नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10 की विज्ञान में हमारा पहला अध्याय चल रहा था भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। पिछला जो वीडियो है उसमें अपन ने जल के गुण और मोटापे के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज का हमारा टॉपिक क्या है देखिए विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है रक्तचाप। क्या टॉपिक है विद्यार्थियों? रक्तचाप। इसे रक्तदाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? रक्तदाब। इंग्लिश में इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? ब्लड प्रेशर। और शॉर्ट में हमारी भाषा में, अपन ग्रामीण भाषा में इसे बीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीपी। रक्तचाप या रक्तदाब या ब्लड प्रेशर या बीपी, ये आज हमारा टॉपिक है। रक्तचाप किसे कहते हैं या रक्तदाब किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इनके ये नाम है अलग अलग। रक्तचाप भी कहते हैं, रक्तदाब भी कहते हैं, ब्लड प्रेशर भी कहते हैं और इसे बीपी भी कहते हैं। यानी कि ब्लड प्रेशर का शॉर्ट नाम क्या हो गया? बीपी। तो देखते हैं रक्तचाप क्या होता है। देखिए विद्यार्थियों, ये एक पाइप है, ये पानी का एक पाइप है। किसका पाइप है? पानी का। इस पानी के पाइप में दीवार है। ये एक दीवार है एक तरफ की, ये दूसरे तरफ की दीवार है। ये मतलब पाइप है। पाइप में ये जो गोल है वो क्या है विद्यार्थियों? पूरी ये दीवार है। जब इस पाइप में पानी आता है, पाइप में क्या आता है? पानी आता है, तो ये पानी प्रेशर से आए या कैसे भी आए, ये पानी क्या करता है? इस पाइप की दीवारों पे दाब डालता है। पानी पाइप की दीवारों पे क्या डालता है विद्यार्थियों? दाब डालता है। अगर ये पानी तेज आ रहा हो, अगर इस पानी का बहाव अधिक हो, तो यहाँ पे कोई सूक्ष्म सा छिद्र भी हो जाए, यहाँ कोई सूक्ष्म सा छिद्र भी हो जाए, तो पानी ऊपर फव्वार के रूप में तेज से गति करता है। क्यों? क्योंकि पानी दीवारों पे क्या लगा रहा है? दाब लगा रहा है। अगर पानी धीमी गति से है, धीमा प्रवाह है, तो यहाँ सूक्ष्म छिद्र से पानी इस पाइप के पास ही गिर जाएगा, दूर गति नहीं करेगा। तो ये क्या है? पाइप का पानी का प्रेशर है। अब अपन देखते हैं रक्तचाप या रक्तदाब क्या है। इस पानी के पाइप की तरह ही हमारे शरीर में रक्त वाहिनियां होती है विद्यार्थियों, जिसे रुधिर वाहिनियां भी कहते हैं। उन वाहिनियों में से रुधिर गमन करता है। वो रुधिर क्या करता है विद्यार्थियों? रुधिर वाहिनियों की दीवारों पे दाब डालता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं। तो देखिए रुधिर, कौन भाई? रुधिर किन पे दाब डालता है? रुधिर वाहिनियों की दीवारों पर। रुधिर वाहिनियों की दीवारों पर दाब डालता है। दीवारों पर दाब डालता है, जिसे रक्तदाब या रक्तचाप कहते हैं। रुधिर वाहिनियों की दीवारों पे दाब डालता है विद्यार्थियों, जिसे अपन क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं। किसी व्यक्ति का रक्तदाब सिस्टोलिक दाब या परकुंचन दाब तथा डायोस्टोलिक अनुशीतलन दाब द्वारा दर्शाया जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, उसका रक्तदाब है जो दर्शाने का उसका आंकड़ा है, उस आंकड़े में दो प्रकार के दाब होते हैं विद्यार्थियों। एक तो सिस्टोलिक दाब होता है, जिसे अपन परकुंचन दाब कहते हैं। एक डायोस्टोलिक दाब होता है, जिसे अनुशीतलन दाब कहते हैं।
यानी कि ये रक्त दाब मापने के लिए दो दाब की जरूरी होती है, एक तो सिस्टोलिक दाब, एक डायस्टोलिक। इन दोनों दाबों के अंकों से किसको दर्शाया जाता है? रक्तचाप को दर्शाया जाता है। जैसे विद्यार्थियों, जैसे ये है 120/80, 120 यानी कि ये तिरछी लाइन है, टेढ़ी लाइन लगानी है अपन को। 120/80 बोल सकते हैं, 120/80 बोल सकते हैं। यानी कि जो ये ऊपर है विद्यार्थियों, जो ये ऊपर 120 है वो तो आपका सिस्टोलिक दाब है, और ये जो नीचे यहाँ तिरछी रेखा के जो नीचे है तिरछी लाइन के, ये क्या है? 80। ये 80 आपका अनुशीतलन या डायस्टोलिक दाब है। दोबारा देखते हैं, सिस्टोलिक या परिकुंचन दाब तथा डायस्टोलिक और अनुशीतलन दाब दोनों के द्वारा किसको दर्शाया जाता है? रक्तचाप, रक्त दाब, बीपी को दर्शाया जाता है। अब देखिए, जैसे 120/80, इसका मतलब हो गया यहां जो आपका 120 है, यहां 120 है, वो सिस्टोलिक दाब है। कौन सा दाब है विद्यार्थियों? सिस्टोलिक दाब है। तथा 80 है ना, 80 आपका ये डायस्टोलिक दाब है, डायस्टोलिक दाब है। 120 सिस्टोलिक दाब, 80 डायस्टोलिक दाब। मेरे कहने का मतलब है ऊपर यहाँ पे क्या आएगा? सिस्टोलिक दाब, और नीचे यहाँ पे क्या आएगा? डायस्टोलिक दाब। पहले सिस्टोलिक दाब। अब आगे देखते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक दाब, एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक या परिकुंचन दाब 90 से 120 mm होता है। तथा डायस्टोलिक दाब 60 से 80 mm होता है। ये यहाँ पे अपन ने देख लिया कि रक्तचाप को, रक्त दाब को कैसे मापा जाता है। तो रक्त दाब नापने का जो यंत्र है उसका नाम क्या है? देखिए, रक्त दाब मापने के यंत्र को रक्त दाब मापी या रक्तचाप मापी तथा सफाई गनों मैनोमीटर। सामान्य भाषा में रक्त दाब मापने का जो यंत्र है उसको रक्त दाब मापी या रक्तचाप मापी कहते हैं, परंतु डॉक्टरी लाइन में रक्त दाब मापने के यंत्र को सफाई गन्नो मैनोमीटर कहते हैं। आपको पूछे कि रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम बताइए, तो आप क्या बताओगे? सफाई गन्नो मैनोमीटर नाम बताओगे। हमने पढ़ा विद्यार्थियों, रक्त दाब, ये आपका रक्त दाब या बीपी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक को बोलते हैं बीपी हाई, एक को बोलते हैं बीपी हाई, एक को बोलते हैं बीपी लो। सामान्य भाषा में हम घरों में नहीं कहते हैं कि आपकी बीपी हाई हो गई या उस व्यक्ति की बीपी लो हो गई। तो ये बीपी हाई, बीपी लो इंग्लिश का शब्द है। हिंदी में अपन इसको क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप या उच्च रक्तदाब, और इसको कहते हैं निम्न रक्तचाप या निम्न रक्तदाब। अब देखते हैं उच्च रक्तचाप क्या है विद्यार्थियों, क्या देखते हैं? उच्च रक्तचाप क्या है या उच्च रक्तदाब क्या है? देखिए, जब रुधिर वाहिनियों में रुधिर का प्रवाह अधिक हो
जाता है तो उसे उच्च रक्तचाप या उच्च रक्तदाब कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, रुधिर वाहिनियों में जो रुधिर का प्रवाह है वो जल्दी जल्दी से हो, प्रेशर के साथ हो। प्रेशर का मतलब ही क्या हो गया, दाब। जल्दी जल्दी हो तो वो कौन सा रक्तचाप कहलाएगा, उच्च रक्तचाप। जब रुधिर वाहिनियों में रुधिर का प्रवाह है या रुधिर गमन कर रहा है, वो जल्दी जल्दी गमन करे तो हमारे रक्त वाहिनियों की दीवार है उनकी ज्यादा दाब होगा, जिसे क्या कहेंगे अपन, उच्च रक्तचाप या उच्च रक्तदाब कहेंगे। इसके कारण क्या है विद्यार्थियों, ये उच्च रक्तचाप क्यों होता है, इसके कारण नोट कर लीजिए, इसके कारण देख लीजिए। पहला कारण क्या है, देखिए, चिंता, भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या से हो सकता है। इनसे क्या हो सकता है, अगर आप चिंता करते हो, अगर आप भय में हो, आप क्रोध करते हो, घृणा करते हो, ईर्ष्या करते हो, तो आपको कौन सा रक्तदाब हो सकता है, उच्च रक्तदाब हो सकता है। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्या है, घी, तेल, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, घी, तेल, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, मसाले, चाय, मांस, मिठाई इत्यादि के खाने से भी हो सकता है। अगर आप घी, तेल, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, मसाले, चाय, मांस, मिठाई इत्यादि खाते हो, ज्यादा खाते हो इनको, या सीमा से ज्यादा खा लेते हो, तो आपको कौन सा रक्तचाप हो सकता है, उच्च रक्तचाप हो सकता है। मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप घी मत खाइए, ये नहीं बोलता कि मिठाई नहीं मत खाइए। अगर घी और मिठाई को रोक दूंगा तो आप खाओगे क्या विद्यार्थियों, इसको खाना तो है परंतु लिमिट में खाना चाहिए। डेली मिठाई या डेली चीनी भी अपन साथ में ले सकते हैं। इनको खाने से उच्च रक्तचाप या बीपी हाई हो जाती है विद्यार्थियों। 3 नंबर है व्यायाम न करने से भी उच्च रक्तचाप हो सकता है। अब देखते हैं विद्यार्थियों, उच्च रक्तचाप या उच्च रक्तदाब के बचाव या उपाय। विद्यार्थियों, उच्च रक्तचाप या बीपी हाई से कैसे बचा जा सकता है, इसके उपाय देखिए। पहला उपाय क्या है, उच्च रक्तचाप व उच्च रक्तदाब से बचने का, तो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम युक्त भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए। 2 नंबर व्यायाम करना चाहिए। 3 नंबर रेशो युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। 4 नंबर धूम्रपान या मदिरापान नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या था, निम्न रक्तचाप या निम्न
रक्त दाब क्या होता है? जब रुधिर वाहिनियों में रुधिर का प्रवाह कम हो जाता है तो इसे निम्न रक्तचाप या निम्न रक्तदाब कहते हैं। विद्यार्थियों, हमारी जो रुधिर वाहिनियां होती हैं उसमें रुधिर की गति या प्रवाह कम हो जाएगा तो रुधिर वाहिनियों की दीवारों पर दाब है वो कम पड़ेगा, जिसे क्या कहते हैं? निम्न रक्तचाप या निम्न रक्तदाब कहते हैं। अब देखिए, इससे मस्तिष्क हृदय गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों को ऑक्सीजन युक्त पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, जिससे ये अंग स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। विद्यार्थियों, इससे क्या होता है? मस्तिष्क हृदय गुर्दे हैं, इनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन युक्त पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, जिससे ये अंग स्थायी रूप से क्या होते हैं? क्षतिग्रस्त होते हैं। कई बार आपने प्रार्थना में देखा होगा, जब आप प्रार्थना करते हो तब आप ऐसे खड़े रहते हो, ऐसे खड़े रहते हुए आप मतलब 500 या 600 विद्यार्थी हो, कोई एक विद्यार्थी को चक्कर आता है, सभी को नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस विद्यार्थी में क्या हुआ? शरीर से जो ऑक्सीजन युक्त पौष्टिक आहार था वो मस्तिष्क में रक्त के रूप में नहीं मिल पाया, जिससे उसके मस्तिष्क में ब्लड या खून की मात्रा है या ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो गई, जिससे उस विद्यार्थी को 1 ही मिनट में जल्दी से चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है। गिरने के बाद में जब वो ऐसे पड़ता है या ऐसे गिरता है, यहाँ सिर होता है, तो यहाँ जो रक्त का प्रवाह पैरों की तरफ था वो रक्त कहाँ चला जाता है? मस्तिष्क की तरफ चल जाता है और गिरने के थोड़ी देर के बाद में ही वो खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको मस्तिष्क को ऑक्सीजन युक्त पौष्टिक आहार के रूप में जो रक्त है वो मिल चुका, जिससे विद्यार्थी वापस उसी संतुलन, उसी अपनी क्रियाओं को करता है और दोहराता है, उसको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो थोड़ी देर के लिए आती है। तो ये बीपी लो का एक छोटा सा उदाहरण आपको बताया है। विद्यार्थियों, अगले वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ कौन कौन से होते हैं? सुपारी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इनका ये किससे बनते हैं? जैसे अफीम भी होता है, हीरोइन, ये सब किससे बनता है और इनके क्या क्या दुष्परिणाम हैं, इनसे क्या क्या हानियां होती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। नशीले पदार्थ पढ़ेंगे, पहले गुटखा पढ़ेंगे, फिर तंबाकू पढ़ेंगे, फिर अफीम पढ़ेंगे, अनेक प्रकार के अपन नशीले पदार्थ पढ़ेंगे और उनका समाज में जो हमारे दुष्परिणाम होता है हमारे शरीर में भी, उनके बारे में अपन देखेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो वीडियो होते हैं उनको आपको क्या करना है, शुरू से लेकर पूरा देखना है, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा।
अब बाद में आप कहोगे कि सर समझ में नहीं आया। समझ तब आता है जब आप शुरू से वीडियो पे एकाएक ध्यान रखते हो और लास्ट तक आप वीडियो को पूरा देखते हो, फिर अपने मन में प्रश्न करते हो कि समझ में आया कि नहीं आया, आज क्या क्या चीजें पढ़ाई, उन सारे का रिवीजन होना चाहिए। जैसे आज मैंने रक्तचाप पढ़ाया, निम्न रक्तचाप पढ़ाया, उच्च रक्तचाप पढ़ाया, ये क्या होता है, इन पर गहन अध्ययन करोगे तभी अच्छा समझ में आएगा विद्यार्थियों। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगले वीडियो में ध्यान रहे अपन क्या पढ़ेंगे, नशीले पदार्थ